पे बैठ गए थे हर्षा। हम तेरी सुमर जय कसवाटी मैया नाम न जाने तुम्हारी मेरे दावत बेड़ा घेर लगा पार। कि आपने ऐसे समय पर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का आयोजन कराया है। आपको, आपके परिवारीजनों को, आपके माता पिता को इस मंच के माध्यम से कोटान को साधुवाद मैं प्रदान करता हूं। आप भी साधुवाद के पात्र हैं क्यों आपने अपनी तन मन धन मेहनत की कमाई जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जीवन में एक बार ऐसा अवसर आता है जो हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जीवन की बात कर रहा और हमारे आपके जीवन में इस सत्संग को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं हमारा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है परीक्षते कथायाम भक्ते संस्ते सुख है। जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए मुनिवर श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ और जब कथा सुनाने लगे तो वहां पर एक नहीं परीक्षते कथायाम भक्ते है। फौजी भैया एक रिक्वेस्ट है, ये चेयर्स हैं जो बाहर डलवा दो। कथा कुर्सी पे बैठ के नहीं सुनी जाती है। ये बालक लोग जो उदम दे रहे हैं इनके बस की कथा नहीं है। ये लाला ये कुर्सी खट्टी कर दो। अरे जो कोई नहीं बैठ पा रहा है उसके लिए तो ठीक है। श्रीमद् भागवत की कथा को जब सुनने के लिए महाराज श्री परीक्षित जी तत्पर हुए तो वहां पर 33 कोट देवता इकट्ठे हुए। कितने? 33 कोट। और जब 33 कोट देवता वहां एकत्रित हुए तो श्री सुखदेव जी से कहा कि हे मुनिवर, ये भगवान की कथा हमें श्रवण कराने दो, हमको श्रवण करा दो और मैं अमृत लाया हूं। अमृत ये परीक्षित जी को पिला दो जिससे ये अमर हो जाएंगे, इनकी मौत नहीं होगी और हम कथा श्रवण कर लेंगे। विचार कीजिए आप। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे देवताओं, ये कथा कहां पर है और अमृत कहां है? अमृत से कथा की तुलना को नहीं किया जा सकता है। अमृत पान करके जीव अमर तो हो सकता है मगर भगवान की कथा नहीं सुन सकता। और भगवान की जब कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे तो हमारा ये मनुष्य का शरीर जो हमें आपको मिला है, इसका मिलना और न मिलना दोनों कैसे हैं? बराबर है।
शरीर मिला है। सत्संग अगम्यो दुर्लभो अमोघ शाह। सत्संग जीव को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और जब सत्संग हमें प्राप्त हो गया तो हमारा मनुष्य का शरीर ये पवित्र हो गया, उज्जवल हो गया। जिस हेतु हमारा जन्म हुआ था वो हमारा कार्य संपन्न हो गया। भाई हम आप धन पैसा जमीन जायदाद कमाने के लिए नहीं आए, यहाँ क्यों आए? महाभारत में भीष्म पर्व में वर्णन आता है, पश्वस्व गोष्ठी नारी ग्रहे सखाए शमशान भूमि चितायाम शरीरे धर्मो गो गच्छति जीव एकहा। जब इस शरीर से बोलता हुआ जीव निकल जाएगा तो फिर ये क्या रह जाएगा? मिट्टी। मिट्टी रह गई। धन जो हमारा बैंक में पड़ा था और उस धन का उपयोग कौन करेगा? हमारी आपकी संतान। आपके कोई काम आएगा? नहीं आएगा। पत्नी आपके बाएं अंग पर बैठी है, दाहिने अंग पर, ये आपका क्या साथ देंगी? नारी ग्रह सखाए, नारी कहां तक साथ देगी आपका? दरवाजे तक। पुत्र ये आपके कहां तक साथ देंगे? केवल शमशान भूमि तक। सखा यानी मित्र, भाई, बंधु, हिस्तु, रिश्तेदार सब शमशान तक साथ देते हमारा। पशुस गोष्ठी नारी ग्रह सखाए शमशान भूमि चितायाम शरीरे। और चिता में फिर कौन साथ देता है? केवल ये हमारा शरीर। धर्मो को गच्छति जीव एकहा। जब इस शरीर में आग लगा दी, अग्नि दान हो गया, पुत्र ने मुखाग्नि दे दी, फिर आपके साथ कौन जाएगा? पैसा जा रहा है, पत्नी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, परिवार के हिस्तु रिश्तेदार मित्र जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। फिर कौन जाएगा? धर्मो गो गच्छति जीव एकहा। केवल किया जाएगा धर्म। और धर्म को लोग समझते नहीं। धर्म जो है धर्त धातु से बना है। मनु महाराज जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए महाराज। और भागवत में कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास भगवान ने 30 लक्षण बताए। उन्होंने 10 बताए, इन्होंने 30 बताए। धृति क्षमा दमो अस्त्य शौचम इंद्री निग्रहा धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी सबसे पहला आया धृति। और धृति का मतलब है धैर्य के साथ धारण करना। आपको 10 लाख रुपया दे दिया जाए तो आप क्या धैर्य से धारण करेंगे उसे? क्या सोचेंगे? गाड़ी ले लें, प्लाट ले लें, खेत ले लें, बिजली का ट्यूबवेल लगा लें। ये उथल पुथल मची रहेगी जब तक वो पैसा खर्च नहीं हो जाएगा। और धैर्य के साथ धारण क्या किया जा सकता है? धैर्य के साथ केवल धारण करने वाला है एकमात्र उस परमात्मा का नाम, उस भगवान की कथा। ये आपके पास में जब आ जाएगी तो आप इसे तो न तो बेच सकते हैं, न खर्च कर सकते, और खर्च करेंगे उतनी बढ़ेगी। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि धर्म के आधार पर ही ये सृष्टि का सर्जन होता है। धर्म के आधार पर संतान मिलती है हमें आप, धर्म के आधार पर कन्या मिलती है, और धर्म के ही अनुरूप हमें जमीन जायदाद और समाज में सम्मान मिलता है। अगर आपका धर्म कायम है तो, और धर्म कायम नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये इसीलिए मनुष्य का शरीर है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं?